हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और हम अपने इस चैनल पे बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंड मैनिफेस्टेशन की, एंड कैसे अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को अलाइन करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन अचीव। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 बिहेवियर्स की, जिन 3 बिहेवियर्स को मैंने एक लूप में डाला है और उस लूप का नाम है द जे लूप। जानना चाहेंगे ऐसे वो 3 कौन से बिहेवियर हैं जिनकी वजह से हम अपनी ही सक्सेस को स्टॉप कर देते हैं। पहला जे जिसकी मैं बात करने वाली हूं वो है जिंक्स। अब जिंक्स किसे कहते हैं? जिंक्स होता है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से जो है ना आप अपनी ही सक्सेस को रोक रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जिंक्स कौन है? एक्चुअली वो जिंक्स है हमारा सेल्फ सेबोटैजिंग पैटर्न, हमारा सेल्फ क्रिटिसाइजिंग पैटर्न, हमारा सेल्फ डाउटिंग पैटर्न। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। हम ही बोलते हैं ना, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि ये वाला काम तो मुझसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी जब भी ये ट्राई किया ना तब हमेशा गलत ही हुआ है। ये जो मुझे लगता है ना, आपको जो ये लग रहा है कि मुझसे ये नहीं होगा, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि इन दी पास्ट एक बार नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल किसी से ड्राइविंग के दौरान पे एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उसने अपने दिमाग में ये जिंक्स बिठा लिया कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता, विदाउट प्रैक्टिसिंग फॉर दैट जॉब अगेन। ठीक है, होता है आपके साथ में ऐसा कि जब भी हम किसी भी चीज के लिए अपने माइंड में एक पैटर्न बिठा लेते हैं कि यार ये मुझसे नहीं हो सकता बिकॉज इन दी पास्ट ये काम नहीं हुआ है, तो मैं अभी भी नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, उस चीज को हम कहते हैं कि अपने आप को ही जिंक्स कर देना, सेल्फ सेबोटैज करके या सेल्फ क्रिटिसाइज करके या सेल्फ डाउट करके। ठीक है, अब हम सेल्फ क्रिटिसाइज कैसे करते हैं? वो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई एम अ बैड मदर। क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली अपने आप को बैड मदर प्रूव कर रहे हैं, दो वी आर नॉट। ठीक है, सिमिलरली मुझे लगता है मैं ना अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पा रही हूँ, आई एम नॉट अ गुड वाइफ, आई एम नॉट अ गुड ये, आई एम नॉट अ गुड वो। कमाल है यार, अपने ही आप को जिंक्स करने के लिए हम तैयार रहते हैं। अरे इस काम के लिए दुनिया है ना, इस काम के लिए तो सारे लोग बैठे हुए हैं हमारे को क्रिटिसाइज करने के लिए, हमारे को सेबोटेज करने के लिए, हमको 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 डाउट करने के लिए दुनिया है ना। अब ये काम भी हम ही करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर हम अपनी ही सक्सेस को स्टॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार क्योंकि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा तो मैं अब आगे कैसे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूं, एंड बस वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये तो हुआ हमारा पहला जे, जिसके लूप में हम फंसे हुए होते हैं। और एवरी टाइम आप ऑब्जर्व कीजिए, एक दिन भर में आप कितनी बार ये बात बोलते हैं, कितनी बार आपको लगता है कि जब भी कोई काम आपसे नहीं होता आपके दिमाग में हमेशा ये डाउट आ जाता है या आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, समझ लीजिएगा कि यू आर दी जिंक्स, बिकॉज आप खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए वो जिंक्स। ठीक है, तो अपने आप को जब भी सेल्फ सेबोटैज करें ना, समझ जाइएगा कि आप उस जे लूप में हैं। ठीक है, अब सेकंड जे क्या है? सेकंड जे है जज। ठीक है, अब होता यह है कि हम ना लोगों को बहुत जल्दी जज कर देते हैं। वी एक्चुअली थिंक कि हम लोगों को ना एक एंटाइटलमेंट मिला हुआ है लोगों को जज करने का। किसी को भी सामने देखा और हमने जज कर दिया, हमने पूरी बात भी नहीं सुनी। हमें हमेशा से ना इतनी जल्दी होती है लोगों को जज करने की। किसी अच्छे अमीर आदमी को देखा ना, उसको पहले से जज कर दिया, क्या इसके पास तो ना इसके पेरेंट्स का पैसा होगा इसीलिए ये इतना अमीर है, पहले से ही जज हो गए। ठीक है, इसने तो इतनी कोई खास मेहनत नहीं करी है, इसकी तो किस्मत अच्छी है। ठीक है, इसके पास में तो ना अपने बाप दादा का पैसा पड़ा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई हमें कोई अच्छी चीज सिखा रहा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई हमको अच्छी चीज कैसे सिखा सकता है? ये फ्री में क्यों ऐसा दे रहे हैं? इनका कोई ना कोई मोटिव होगा। क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली टू सून वी आर जजिंग। एंड यू नो व्हाट, ये जो जजमेंट वाला बिहेवियर होता है ना, ये हमारे अंदर तब आता है जब हमारे अपनी कोई इनसिक्योरिटी होती है जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और ट्रैफिक में जो है ना किसी कार ड्राइवर ने ऑल ऑफ अ सडन आपको जो है ना ओवरटेक किया। जैसे ही आपको उसने ओवरटेक किया, आपके मुंह से तुरंत अच्छे वाले शब्द निकलते हैं, है ना। जब वो आपके शब्द निकल रहे होते हैं ना, एक्चुअली सोच के देखिए, क्या कभी आपने किसी को ओवरटेक नहीं किया? थिंक अबाउट इट।
क्योंकि हम अपनी ही इनसिक्योरिटीज को दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। हम इसीलिए उनको जज करते हैं, स्पेसिफिकली उन चीजों के लिए जज करते हैं जो काम हम खुद कर रहे होते हैं। ओके, और हमें खुद को पता नहीं है इस चीज के लिए कि हम उस पैटर्न में जा रहे हैं। अब कोशिश करके देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो लोगों को जज करते हैं? उनके पास टाइम ही नहीं है यार। मतलब हमारे पास इतना वेला टाइम है ना कि हम बैठ के लोगों को जज ही करते रहते हैं। इसकी ड्रेस अच्छी नहीं है, इसने ये ऐसा नहीं किया हो, इसने वो ऐसा नहीं किया हो। भाई, जब हमारे पास में इतना ज्यादा टाइम है कि हम उनको जज कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी ग्रोथ पे थोड़ा सा टाइम नहीं लगा सकते हैं? तो ये है हमारा सेकंड लूप, जे लूप। क्या? जज करना लोगों को। अब तीसरा कौन सा लूप है जिसमें हम जो है ना फंस जाते हैं और अपनी ही सक्सेस को स्टॉप कर देते हैं? अब ये तीसरा है जस्टिफाई करना। होता है आपके साथ में, जब भी आपको लगता है ना कि यार मुझे किसी और के सामने एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा, और ये अर्ज होती है हमारे अंदर ना कि हमको तो बीच में ही बोलना है। कोई बात कर रहा हो ना, बट बीच में बात काट के पहले खुद को जस्टिफाई करने हम पहुंच जाते हैं। एंड वी आर सो गुड इन जस्टिफाइंग अस कि हम अपने बात को जब तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव नहीं कर देते ना, हमको चैन नहीं मिलता। ठीक है, और जब हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, फिर चाहे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करो, फिर चाहे आप किसी चीज की भी बात करो ना, जो आपके दिमाग के अंदर सच है, जो आपको लगता है कि ठीक है ना, आप उसी चीज के लिए दूसरों को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो। अरे भाई, खुद सोच के देखो, अगर कोई इंसान आपको डाउट कर रहा है, लेट्स से, ठीक है, और आप उसके सामने जो है ना खुद को जस्टिफाई करने के लिए जा रहे हो, नाउ थिंक अबाउट इट, जब वो आपके ऊपर डाउट कर रहा है, इसका मतलब वो आपके आंसर पे भी डाउट करेगा। तो ऐसे इंसान को जस्टिफाई करने का क्या फायदा है ना? और जो आप पे ट्रस्ट करते हैं वो तो आपको क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, तो फिर इस टाइम पर भी जस्टिफाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जस्टिफिकेशन है ना, ये हमको फिर से उसी लूप में फंसा देती है जहां पर हमको ना कुछ इनसिक्योरिटी फील होती है। क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपना पीओवी दूसरे के सामने रखते हैं, लेकिन दूसरा तैयार ही नहीं है हमारा पीओवी बाय करने के लिए, तो हमको ऐसा लगता है कि इस इंसान से तो बात ही नहीं करनी है, ये तो हमारा जो व्यू पॉइंट है ना इसको समझता ही नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, हमने उसको भी जज कर दिया, इसलिए क्योंकि हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। और जब हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं और दूसरे को जज कर देते हैं, फिर से हम अपनी सक्सेस को स्टॉप कर देते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है अगेन हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारा लैक। क्योंकि जब हम जस्टिफाई नहीं कर पाते तो हमको गुस्सा आता है, हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हम उस इंसान से ठीक से बात ही नहीं करते हैं फॉर सम टाइम। होता है आपके साथ में ऐसा? तो अगर आप इस जे लूप में फंसे हुए हैं, यानी कि जिंक्स खुद के लिए, यानी कि जज दूसरों के लिए, और जस्टिफाई टू प्रूव योर व्यू पॉइंट, तो माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों ही केसेस के अंदर, इन तीनों ही टाइप्स के बिहेवियर के अंदर, ये जो जे लूप है ना, ये हमको कभी सक्सेसफुल होने ही नहीं देगा। अब इस जे लूप से निकलने का तरीका क्या है? बहुत ही मस्त तरीका जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूं। अब आप ध्यान से समझिए इस चीज को कि आपको सिंपली इतना सा काम करना है कि आपने खुद को और दूसरों को एक लाइसेंस देना है आज। ठीक है, खुद को और दूसरों को एक लाइसेंस देना है आज। क्या? खुद को ये लाइसेंस देना है कि कर गलती यार, कर दे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग। आज कुछ गड़बड़ हुई है ना, उसको चेंज कर लो यार, कल नई स्टोरी बना लेंगे। आज अगर आपको लगता है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, नई स्टोरी बना दो यार। अपने ब्रेन को ही तो स्टोरी दी हुई है ना आपने, क्या आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, गिव इट अ न्यू स्टोरी, आई एम कॉन्फिडेंट, एंड देन स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। तो अपने आप को लाइसेंस दे दो गलतियां करने का। गलती करनी है लेकिन सीखना है, गलती करनी है लेकिन फिर से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अपने आप को लाइसेंस देना है आपने अपनी ग्रोथ का। ओके, जैसे ही हम ये लाइसेंस अपने आप को देते हैं ना, हमारा दिमाग हमारे सेल्फ सैबोटेज पैटर्न से हट जाता है और हमारी ग्रोथ की तरफ लगना शुरू हो जाता है। यानी कि हम जो है ना सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो फोकस है, वो हमारे सोल्यूशंस की तरफ चला जाता है। सो वुड यू वांट कि आप जिंक्स बने अपने लिए या फिर सोल्यूशन बने अपने लिए? तो बस सोल्यूशन बनने की तरफ बढ़ते हैं ना। अब दूसरा काम फिर से हम यही करेंगे कि अब हम दूसरों को जज ना करके या जस्टिफाई ना करके उनको भी लाइसेंस दे देते हैं। उनको लाइसेंस दे देते हैं। लाइसेंस दे देते मीन्स करो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज
आपको अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरों पे प्रोजेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है. देयर इज नो टाइम. आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से अगर निकलना चाहते हैं ना, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रोथ. दैट मीन्स यू हैव टू गिव लाइसेंस टू पीपल टू बी वॉट एवर दे वॉन्ट टू बी. क्योंकि अगर वो कुछ भी रहेंगे ना, तो कम से कम वो आपके रास्ते में नहीं आएंगे. ठीक है, क्योंकि जब हम उनको जस्टिफाई करते हैं या जब हम उनको जज करते हैं ना, तो वो हमारी ही ग्रोथ के रास्ते में आ रहे होते हैं. क्योंकि उनको जज और जस्टिफाई करने के चक्कर में हमने अपने ही माइंड के अंदर अपनी इनसिक्योरिटीज को फिर से एक डीप इंप्रेशन दे दिया. सो वुड यू वांट कि आप अपने आप को वो डीप इंप्रेशन के अंदर डालते चले जाएं बिकॉज यू आर इन दैट लूप. ठीक है, तो आज से लाइसेंस दे दीजिए खुद को भी और दूसरों को भी. जो जिसको करना है करने दीजिए. मेरा काम है सिर्फ मेरी ग्रोथ. जिस दिन हमारा ये फोकस हमारे सॉल्यूशंस की ओर जाएगा ना, उस दिन हमें कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आएगी. बस यही चीज के लिए जो है ना, आप इसी तरीके से अपने जे लूप से बाहर आ सकते हैं और अपनी ग्रोथ को इनवाइट कर सकते हैं, हमेशा अपने पास रख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.